ऐसे एंगल्स खंगाले जा रहे हैं जिससे कि उन हमलावरों तक पहुंचा जा सके। बाबा सिद्दीकी एक हाई प्रोफाइल नेता, और ये एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई फायरिंग में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, मुंबई में एमएलसी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। ऐसे में जबकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। मुंबई में एमएलसी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, क्या पता चल पाया है? प्रशांत, देखिए, आपको बताना चाहेंगे ये पूरी घटना जो है तकरीबन 9:30 से 9:45 की है। बांद्रा ईस्ट में जो उनके बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, उनके दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी मौजूद थे। उसी पर बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 से 3 हमलावर आए थे। उन्होंने 3 से 4 राउंड गोली फायर की है, जिसमें बाबा सिद्दीकी बुरी तरह घायल हो चुके थे और आनंद फानंद में उन्हें नजदीकी अस्पताल लीलावती में एडमिट कराया गया था। बहुत बुरी तरह से उनको घायल अवस्था में इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था। अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि आपको बताना चाहिए बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के बड़े नेता थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी गुट में शामिल हुए थे और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आए थे। तो अब जो ये हत्याकांड हुआ है, बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें अब जांच कर रही है। इलाके में जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सब की तलाश की जा रही है कि ये जो बंदे लोग थे वो कौन थे, हत्यारे कौन थे, कहां से आए थे, बाइक सवार जो लोग थे वो उन्होंने किन किन हथियारों से फायरिंग की है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन पहले पूरी कोशिश की जा रही थी कि बाबा सिद्दीकी को मौके पर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें बचाया जाए। लेकिन जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी हुई थी, उनका ब्लड जो है वो काफी ज्यादा निकल चुका था। बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में उन्हें लीलावती ले जाया गया था। वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर अभी मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये, प्रशांत। और ये एक बेहद अहम खबर भी है, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस पूरे मामले में अब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। बाहर की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई थी। लेकिन अब क्या ये एक खास बात भी है विवेक कि ये घात लगाकर हमला किया गया है, बाकायदा टारगेट पर लेकर के, सिर्फ डराने धमकाने के लिए फायरिंग नहीं हुई थी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट था और जिसके हिसाब से मुंबई में इससे पहले भी फायरिंग हो चुकी है, लेकिन जो भी फायरिंग होती थी डराने धमकाने के लिए फायरिंग होती थी। लेकिन ये जो फायरिंग हुई है एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में फायरिंग की गई है और साफ तौर पर जो शूटर्स थे वो उन्होंने सीधे टारगेट किया था बाबा सिद्दीकी को, और बाबा सिद्दीकी को इस पूरे मामले में गोली लगी थी। वो पूरी तरह से घायल हुए थे और जिससे जो जानकारी मिल रही है 3 से 4 लोग आए थे, बाइक सवार से आए थे। और आज दशहरा रैली भी है, मुंबई में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है। इसी का फायदा उठाकर हत्यारों ने गोलीबारी की, फायरिंग की और मौके से बाइक से वो फरार हो गए। अब पुलिस की पूरे मामले में जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच कर रहे हैं। और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं हलचल किस तरह से अस्पताल के बाहर। आशीष शेलार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, खास बात यह है कि 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, आशीष शेलार से ही बाबा सिद्दीकी ये चुनाव हारे थे। एक बड़े नेता थे, कांग्रेस में तकरीबन 5 दशक तक वो नेता रहे हैं। वरिष्ठ अभिनेता और कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। सुनील दत्त के साथ इनकी करीबियत रही और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभाते रहे। मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में बाबा सिद्दीकी। और अब मुंबई में हुई फायरिंग जिसमें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। और उनसे उनका हालचाल जानने के लिए, मिलने के लिए अस्पताल का रुख करते आशीष शेलार भी दिखाई दिए थे। आशीष शेलार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष, और इनके साथ ही चुनाव हुआ था बांद्रा ईस्ट से, उसी जगह से जहां से 3 बार पहले विधायक रह चुके थे बाबा सिद्दीकी। इस वक्त इनके बेटे जिशान विधायक हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही कुछ में विधायक है। पूरी की पूरी सरकार उनके पास है। अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइड किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई का और महाराष्ट्र को? शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है, कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की ओर से अब हमला किया जा रहा है वर्तमान सरकार पर इस तरह की स्थिति को लेकर। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां तकरीबन 2-3 राउंड फायरिंग हुई और बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कौन है ये हमलावर, किस मकसद से यहां पहुंचे थे, तमाम बातों की तफ्तीश जारी है। लेकिन मुंबई पुलिस के साथ